इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला दिन होता है बजट डे। जहां लोग सपना लेकर आते हैं कि अपने कम कैपिटल को बड़ा कैपिटल बनाने का, जहां ये सोचते हैं लोग छोटे से इन्वेस्टमेंट करके लाखों करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट करना, अपने कैपिटल को 5x 6x 10x तक लेकर जाना, वो सारी पॉसिबल ही हो पाता है ये दिन बजट डे के दौरान। जहां बहुत सारे लोग अभी लॉसेस के अंदर फेस कर रहे होंगे, वो भी चाहते होंगे कहीं ना कहीं अपने को प्रॉफिट्स के अंदर आना। इस सब के दौरान आप सब लोग क्या कर रहे होंगे, फिलहाल के लिए आप सब लोग बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे स्कैल्पिंग करना, लाइक उस दिन कैसे स्कैल्पिंग करना एंड स्ट्रैटेजी की वीडियोज वगैरह आप बहुत सारी आप लोग देख रहे होंगे, आई होप। इन सब के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे हो, जो कि आप ये करोगे, वो क्या है, बजट डे ट्रेडिंग प्लान। जो कि ये आपको पता होना चाहिए कि बजट डे के दौरान मैं कैसे ट्रेड करूंगा, क्या ट्रेड करूंगा, क्या सेटअप होगा, क्या उस दिन मेरा माइंडसेट होगा, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ सालों की हिस्ट्री देखनी होगी, जहां एनालिसिस करना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों से क्या इसका परफॉर्मेंस आ रहा है, किस तरह से मुझे बजट को हैंडल करना पड़ेगा। हाय एवरीवन, आई एम कौशल, फाउंडर ऑफ iStockly। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बजट डे ट्रेडिंग प्लान। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बजट ट्रेडिंग प्लान। जहाँ पे ये चीज समझेंगे कि हमारा बजट डे के अंदर क्या प्लानिंग होने वाला, किस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे, क्या एग्जिट करेंगे, उसके दौरान हमारा क्या रिस्क होने वाला, ऐसी कई सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले आज इस वीडियो की। रिक्वेस्ट टू यू कि आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देखो, क्योंकि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली बजट डे के लिए, ताकि आप इस दिन के लिए प्रिपेयर हो पाओ, जहाँ पे आपका माइंडसेट इस लेवल तक क्रिएट हो पाए। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस को मिलती रहे। बजट डे के दिन लोग क्या सोच रहे होंगे, अभी क्या होता होगा बजट डे के दिन, क्या होता है कि आपको 1000 मूव आपको अपसाइड मिल जाएंगे, डाउन साइड मिल जाएंगे, जहां आपको कॉल पुट लाइक बाइंग जो अपॉर्चुनिटी होती है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, कि कुछ सेकंड्स के अंदर आपको थ्रू 200-300 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा कुछ मिनट्स के अंदर। ये सारी मूवमेंट्स को आप कैसे कैप्चर कर पाओगे, उसके लिए आपको जो माइंडसेट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपके प्लान होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे अभी से ही, कुछ लोग आउट ऑफ द मनी का कॉल और पुट का बहुत ही कम प्रीमियम में बाइंग करना शुरू कर दिए होंगे। जो कि अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, आप बिल्कुल भी ऐसा मत करो। एट अ टाइम आपको ट्रेडिंग डे दिन आपको करना, ना कि कुछ दिन पहले ही आपको बाइंग करना। इन सब चीज़ों से अभी आप अवेयर रहो, इनसे से अभी दूर रहो। एग्जैक्टली आपको ट्रेडिंग के दिन क्या करना होगा उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। ओके, यहाँ पे मैं आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमारा बजट प्लान होने वाला क्या क्या आपको यहाँ पे कवर अप करना है, जहां आपको अपनी स्ट्रैटेजी का डिस्कस करेंगे, माइंडसेट और क्या रूल्स होने वाला, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स होने वाले अभी तक के जो सेकंड पॉइंट्स होंगे उसमें। एंड लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर एनालिसिस, जहां पे हम लोग पिछले 2-3 साल का डेटा देखेंगे, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, कितने अप्स गए, कितने डाउन गए, किस टाइम फ्रेम के बाद वो एक अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो गया, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, स्ट्रैटेजी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्ट्रैटेजी। इसमें क्या है लोगों को कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग यूट्यूब पे जा रहे हैं और सबकी स्ट्रैटेजी वगैरह देख रहे हैं, कब एक्स चैनल का ये वीडियोस देख लिया, वाई चैनल का ये वीडियोस देख लिया, वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी करिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे डिले मत रहो, किसी भी स्ट्रैटेजी पे आप डिपेंड न रहो। जो मैं आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। देखो, ट्रेडिंग जो भी बजट आने वाली, बजट्स के दिन क्या होगा, बहुत ही फास्ट मूवमेंट काम का, बहुत ही फास्ट मूवमेंट आने वाली है। अगर आप उस टाइम किसी एक पर्सन की एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस देखने जा रहे हो और वो स्ट्रैटेजी जो उनकी स्ट्रैटेजी है, जो भी स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी भी आप करने जा रहे हो, आपका पहला दिन ही लॉस हो गया, देन आपका जो डिमोटिवेशन तो काफ़ी डाउन हो जाएगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि इससे पहले, बजट से पहले, आप जो भी XYZ जो भी आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे थे, जिसके ऊपर आप कंटिन्यूसली ट्रेड ले रहे थे, उस चीज के ऊपर आपको उस दिन ट्रेड लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फोकस ऑन ट्रेडिंग, जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसके ऊपर फोकस करना है। जैसे कि मैं बताऊं कि जब काफी सारे लोग होंगे हमारे चैनल के ऊपर, जहां हम लोगों ने इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रखा है। 5 EMA ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, 920 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो कि स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए, दोनों के लिए अच्छे से कवर अप किया गया है, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। जिन लोगों ने इस वीडियोज को काफ़ी टाइम से फॉलो कर स्ट्रैटेजी को और काफ़ी प्रैक्टिस कर चुकी है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है, जब इसके ऊपर आपको सेटअप मिलता है तो आप इजली सेटअप करो, इजली आप उसके ऊपर ट्रेड करो। डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ पे
आप मोमेंट कैप्चर कर पाओगे 200, 300, 400 पॉइंट बहुत ही इजीली अचीव कर पाओगे अगर आप पहले से किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर आप डिपेंड हो, चाहे उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आप वही करो जो आप पहले कर रहे हो, तो ना कि आप रातों रात अपनी कोई नए स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड हो जाओ। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। और इस पॉइंट से आपको क्लियर हो गया कि आपको अपनी एक की जो स्ट्रैटेजी है, जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, जो भी आप फॉलो कर रहे थे, उसके ऊपर ही आपको उस दिन आपको प्लान करना है। उस दिन आपको कोई भी नई आपको स्ट्रैटेजी पे नहीं जंप करना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होने वाला है माइंडसेट एंड रूल, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइंडसेट एंड रूल, जहां पे आपको क्या क्या फॉलो अप करना है। माइंडसेट एंड रूल्स, सो यहाँ पे आपको क्या क्या डिस्कस करना है। रिस्क अमाउंट एंड पर ट्रेड रिस्क, टोटल क्वांटिटी, लर्न ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, लर्न बिग टारगेट, उसके बाद डोंट वेट फॉर बिग लॉस। सो एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, इस पॉइंट का मतलब क्या होने वाला है, ठीक है। सो रिस्क अमाउंट, सो आप जब बजट में आ रहे हो तो बजट के दौरान आपको कुछ अमाउंट जो आप लेके आने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, एक बड़ी बड़ी स्पाइक आती है, एक कुछ मिनट्स के अंदर जो छोटी स्पाइक से जो एकदम अचानक से आपको बड़ी स्पाइक मिलने वाली, इसके अंदर क्या हो गया ना कि आपके पास कम कैपिटल है, 5,000, 10,000, 15, 20,000 है, तो वो कुछ मिनट्स के अंदर ही वो खत्म हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले से ही आपको तैयार रहना है, अपने जो भी आपने अमाउंट लेके आ रहे हैं 20,000, 25,000, कि हाँ मैं इतना ही अमाउंट से करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा अमाउंट से आपको स्टार्टिंग में नहीं करना बजट डे के दिन, क्योंकि अगर आप सही से नहीं करते हो तो वोलेटिलिटी को मैनेज नहीं कर पाते हो, तो उस दिन आपका अकाउंट वाइप हो सकता है। जो कि आपको एक इस चीज़ को बचने के लिए आपके पास एक ही उपाय है कि अपने रिस्क है अमाउंट है उस चीज़ को आपको खुद से डिफाइन करना पड़ेगा। मान के चलो कि आप 10,000 रुपये लेकर आ रहे हो, तो 10,000 पे ही आपको सारा कुछ आपको रिस्क लेना है उसके ऊपर। एंड सबसे इस चीज़ को आपको और मैनेज करने के लिए आपको ये डिसाइड कर लो कि उस दिन आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, तो हर एक ट्रेड के ऊपर आप अपना एक रिस्क डिफाइन कर दो। अगर मेरे पास 20,000 है, 25,000 है, 50,000 है, तो हर एक ट्रेड पे मैं कितना स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। चाहे एक ट्रेड पे मैं 1500 लूंगा, चाहे 2,000 लूंगा, चाहे 3,000 लूंगा, जो भी आप एक इतना तो भाई आप स्टॉप लॉस नहीं लेना, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेना है कि आपका कैपिटल बचा रहे, एक बड़े जब मोमेंट आएगा उस चीज को आपको कैप्चर करने के लिए। इससे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी क्या है कि आपको इतना, जब आप पर ट्रेड रिस्क डिफाइन कर लोगे, वहां से आपका टोटल क्वांटिटी भी डिसाइड हो जाएगा कि आपको कितने क्वांटिटी पे ट्रेड करना है उस दिन। एक लॉट पे करना है, 2 लॉट पे करना है, 3 लॉट पे करना है, ये आपको पर ट्रेड रिस्क के अकॉर्डिंग ही डिफाइन हो पाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ से ही आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको सीखना होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जो लोग जानते होंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वेल एंड गुड, स्पेशली बिगिनर जिनको नहीं पता ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, कि इफ की मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एंटर किया, अगर मार्केट कुछ ही सेकंड्स के अंदर बहुत अच्छा मूव कर लिया, तो अपना जो आपका जो स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे था, तो अपने स्टॉप लॉस को अब यहाँ लेकर आना। मतलब अपने जो भी आपका टारगेट है, जो फर्स्ट टारगेट है, वो आपका पहला स्टॉप लॉस अब इससे लेके जाना कि किसी भी कीमत पे अब आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपने बड़ा कैप्चर पॉइंट्स मूवमेंट को कैप्चर कर लिया है, देन उस केस में आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो हेल्प होने वाला है आपके लिए, वो कौन सा करेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर नहीं आता तो आप सीख लो इसके बारे में, जैसे मैंने बताया, इसको अपने प्राइस जो भी उस उसको अपसाइड की ओर करना, जहां से आपने एंट्री लिया उसको ऊपर की ओर करना अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट बिग। अब देखो इस दिन ना छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड मत रहो, लाइक कि 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट तो इजीली आपको नॉर्मल डे में मिल जाते हैं। लेकिन इस दिन 200, 300, 200, 300 पॉइंट्स के लिए टारगेट करो। इसके लिए आपको बहुत ही तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, लाइक के जो भी मैंने बताया आपको, कितने अमाउंट, रिस्क वगैरह, क्वांटिटी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सब कुछ अच्छे पता हो। देन उसके बाद आप जो भी आप स्ट्रैटेजी पर डिले हो, जो भी आप स्ट्रैटेजी आप अपनाने वाले हो, उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से आपने ऑलरेडी कर रखा, उसके वो बड़ा टारगेट लेना, क्योंकि डेफिनेटली आपको बहुत बड़े टारगेट्स मिलने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, आपको इस वीडियोस के लास्ट में, कि कितने बड़े बड़े पॉइंट्स के आपको मिलते हैं हर एक के बजट डे के दौरान। उसके बाद कोई बड़ा आपको लॉस का वेट नहीं करना। इन केस में क्या होता है ना कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, समटाइम से मार्केट नीचे आने के बाद ऐसा माइंडसेट क्या होता है ग्रीडनेस में, कि जस्ट वेट, कुछ मिनट वेट करता हूँ, यहाँ से मार्केट तो ऊपर जाएगा। लेकिन ये वाले मिस्टेक नहीं करनी है बजट डे के दौरान, क्योंकि ये आपको भी नहीं पता कि यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि इस दिन हो सकता है इसका बहुत बड़ा 300-400 पॉइंट के नीचे स्पाइक आ जाए, उसमें आपका एक ही बार में अमाउंट खत्म हो जाए। रिसर्च के लिए आपको जो भी आपका रिस्क है उसको ऑलरेडी डिफाइन करके रखना, क्योंकि ये वाला पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। रिस्क को आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। कोई भी बड़ा लॉस बुक नहीं करना, प्रॉफिट बड़ा बुक कर लेना, लेकिन लॉस, स्मॉल लॉस को ही आपको बुक करना है, बड़े लॉस का वेट नहीं करना। आपको एग्जिट करना आना चाहिए, एग्जिट करना पड़ेगा उस दिन। ओके, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन माइंडसेट एंड रूल। आई होप कि ये पॉइंट सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। सो अब हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस कुछ सालों में क्या इसका रिजल्ट आया है, क्या आपको टाइमिंग वगैरह पे आपको
ट्रेड लेना है। सो दैट इज द, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरह का सीन है, जो कि मैं अगर लास्ट ईयर की बात करूं 1 फैब 2023 की, सो लास्ट ईयर क्या क्या मूवमेंट हुआ था। सो आप देखो कि कुछ आवर्स तक तो मार्केट कंटिन्यूस स्टिक चल रहा था, ठीक है, एंड सडनली आप मार्केट देखो कंटिन्यूसली, आप अगर देखो कि अगर मार्केट्स अगर यहाँ पे था 41,000 से लेके 42,000, लगभग आपको 1,000 का मूव कुछ घंटों के अंदर ही आपको मोमेंट मिल गया। उसके बाद फिर लगभग आपको 2400 के आसपास आपको डाउनफॉल भी देखने को मिला। अगर ओवरऑल बोले तो काफी अच्छा खासा आपको ग्रोथ, आपको 2.5% अप गया तो आपको 5.7% डाउन भी आपको देखने को मिला। सो इन केस में आपको कॉल और पुट दोनों में आप बाइंग में बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। जो पर्सन यहाँ पे एंटर किया होगा, अगर 50 का प्रीमियम होगा तो यहाँ जाते जाते आप समझो कि वो 50 का प्रीमियम 800-900 में गया होगा। सोचो अपने कैपिटल को आप 10x 15x भी कर सकते हो इस बजट के दौरान। सो इन सब चीज को आपको फॉलो अप करना होगा। अगर मैं प्रीवियस ईयर अगेन एक और प्रीवियस ईयर की बात करूं, यहाँ पे आप चेकआउट करो, यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। आप देखो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से गैप ओपन होता है और यहाँ भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड लगाता है। उसके बाद कुछ देर मार्केट रुकने के बाद डाउन लगाया, अप ट्रेंड लगाया, उसके बाद आप देखो 1000 डाउनसाइड आया मूवमेंट, 1000 डाउनसाइड मूवमेंट आया और लगभग 900 पॉइंट अपसाइड दिया। सोचो इसमें कितना अच्छा खासा आप जो बोल सकते हो, बहुत अच्छा खासा आप यहाँ पे अपना कैपिटल को 2x 3x 5x करने वाले हो यहाँ पर जेट डे के दौरान। अगर मैं 2021 की बात करूँ, यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करूँ, मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा कि क्या चीज आपको देखने को मिल रहा है। एक चीज पहले उस पर एक चीज समझो। अगर 2021 की बात करूँ तो वन वे मूवमेंट था, लगभग आपको 2400 के आसपास वो मूवमेंट आपको देखने को मिला। 7.5% का आपको यहाँ पे वन डे आपको जंप देखने को मिला था 2021 का, जो कि सबसे बड़ा उस दिन का बजट था। 2021 का पूरे सबसे बड़ा बजट था, जो कि आपको लगभग 2400 पॉइंट्स का आपको मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो इतने बड़े बड़े पॉइंट्स है, इसको कैप्चर करना सो बहुत ही एज अ नया पर्सन लोग शायद ही इसको कैप्चर कर पाएंगे। सो इसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया, ट्रेडिंग प्लान, माइंडसेट, जो भी आपने स्ट्रैटेजी को आप फॉलो अप कर रहे हो उसी से करना है, ना कि उस ट्रेडिंग के दौरान जैसे ही आप बजट डे आते हो उस दिन आपको कोई नया स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करना है। ये वाले मिस्टेक्स आपको डेफिनेटली नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो उस दिन आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आप M2M में निकल सकते हो। सो मोस्ट पब्लिक की आप इसमें नुकसान ना करो, इसलिए अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। जो भी आप स्ट्रैटेजी करने वाले हो उसको आप प्री टेस्ट कर लो, अच्छे से वेरीफाई कर लो, देन उसके ऊपर डिपेंड करना है। सो दैट इज द आवर लास्ट ईयर एनालिसिस एंड लास्ट मोर इंपॉर्टेंट की एक वीडियो में और लाऊंगा, फाइनल वीडियो होगी, जो कि आपको 31 जैन को आपको देखने को मिलेगी, जहां मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट आपको ऑप्शन बाइंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए जो भी आपको बैंक निफ्टी का लेवल्स वगैरह होंगे, वो सारा कुछ हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, जो कि 31 जैन को आपको वीडियो आ जाएंगी। अभी आपको कोई पोजीशन नहीं लेना, अभी से ही आपको सेम आपको बजट डे के ही दिन ट्रेडिंग करना है, उससे पहले आपको ट्रेडिंग नहीं लेना। ट्रेडिंग के लिए कोई भी आपको बाइंग नहीं करना। देन आपको मैं 31 को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी चीज़ें बात करूंगा कि इंडिया विक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ना आपको कब बाइंग करना है, कब सेलिंग करना है, किस सब चीज़ आपको करना है, वो हर एक पॉइंट्स आपको 31 जैन वाले वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो के दौरान, तो आप प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। एंड अगर हमारे प्लेटफॉर्म को हमारे सोशल मीडिया को फॉलो अप करना चाहते हैं तो आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।